नमस्कार। जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। ब्रह्मांड में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वह कौन सा परिवर्तन है जिसका आपके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ज्ञान राशिफल प्रमोद पर, और आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और आप सभी पर माँ लक्ष्मी और बजरंग बली का सदा आशीर्वाद बना रहे। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है जीवन में और जिसका आपके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। ग्रहों के राजा सूर्य और आपकी राशि के स्वामी मंगल। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। जब दोनों प्रभाव दिखलाते हैं, बदलाव दिखलाते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन पर गहरा असर देखने को मिलता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मंगल देव या जय बजरंग बली, जय सूर्य देव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जब ग्रहों के राजा सूर्य मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, और यहाँ पर सूर्य देव मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बड़े बदलाव और बड़ी घटनाएं देखने को मिलेंगी। जब व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत से ही बड़ी सफलता प्राप्त करता है, तो वहाँ पर मंगल और सूर्य का प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलता है। सूर्य भाग्य के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं, ऊर्जा के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, और वहीं मंगल साहस और पराक्रम के कारक होते हैं। सूर्य देव आपके छठे भाव में विराजमान हैं। छठा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है क्योंकि यह रोग और शत्रुओं को दर्शाता है। अब सूर्य मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। जब सूर्य मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत से ही शत्रुओं पर विजय और धन प्राप्ति के योग बना लेता है। यानी जिस प्रकार चींटी, छोटी सी चींटी ही अपने से अधिक भार उठा लेती है, उसी तरह का प्रभाव देखने को मिलता है व्यक्ति के जीवन में। क्योंकि एक राजा है तो एक सेनापति हैं, एक साहस और पराक्रम के कारक हैं, एक ऊर्जा के कारक होते हैं सूर्यदेव। जब सूर्यदेव का प्रभाव होता है तो व्यक्ति के करियर के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा बदलाव देखने को मिलता है। जो विद्यार्थी अपने करियर को लेकर चिंतित थे या शिक्षा को लेकर जो चिंताएं चल रही थी, कहीं ना कहीं वह अवश्य ही समाप्त होती हैं या उसमें बदलाव देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, और यहाँ पर उसी तरह का प्रभाव रहेगा। मंगल के नक्षत्र में है तो मंगल जैसा भी प्रभाव देखने को मिलेगा और सूर्य अपना भी प्रभाव दिखलाएंगे जीवन में। महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों ही आपस में मित्र हैं। सूर्य और मंगल दोनों ही आपस में मित्र हैं, और सूर्य जहाँ पर विराजमान है वह बुध का घर है, तो सूर्य बुध के भी मित्र हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य बुध के मित्र हैं और सूर्य मंगल के भी मित्र हैं। और जब मित्र प्रभाव देते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है। यानी जब सूर्य मित्र के ही नक्षत्र में जाते हैं और मित्र के ही घर में विराजमान होते हैं तो वहाँ पर सूर्य का बड़ा ही पावरफुल प्रभाव देखने को मिलता है। बड़े से बड़े कार्य आपके बनते हैं जीवन में, क्योंकि जो लंबे समय से मेष राशि वालों के जीवन में संघर्ष चल रहे थे, कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लगातार खर्चे बढ़ रहे थे और आमदनी आपकी कहीं ना कहीं घट रही थी, या आमदनी भी आपकी बढ़ रही थी तो खर्चे उससे दुगने आपके बढ़ रहे थे। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब जो समय रहेगा वह बड़े परिवर्तन और बड़े बदलाव का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए सकारात्मक प्रभाव रहेगा। सफलता के योग बनाएंगे मंगल के नक्षत्र में पहुंचते ही, क्योंकि पहुंच चुके हैं सूर्यदेव। अब सूर्यदेव आने वाले समय में राशि भी परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन कर मंगल के साथ आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे। मंगल जब प्रभाव दिखलाते हैं तो व्यक्ति को करियर के क्षेत्र में, जहां पर मेहनत के द्वारा आपको नौकरी प्राप्त होती है, मेहनत के द्वारा आपको कार्य में सफलता मिलती है, तो वहाँ पर मंगल का अवश्य ही प्रभाव रहता है, क्योंकि मंगल व्यक्ति के साहस को बढ़ा देते हैं, पराक्रम को बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार देखने को मिलता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं मंगल। वहीं सूर्य
जब प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य का साथ मिलता है, पिता का सहयोग मिलता है, पुरानी संपत्ति का आपको लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ करियर के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पर सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा की उपाधि दी गई है, और जब राजा की उपाधि दी गई है तो राजा जैसा प्रभाव दिखलाते हैं सूर्य जिस भी भाव में जाते हैं वहाँ पर अपना प्रभाव दिखलाते हैं। अगर वह सकारात्मक होते हैं तो सकारात्मक प्रभाव दिखलाते हैं, अगर नकारात्मक होते हैं तो नकारात्मक प्रभाव दिखलाते हैं। क्योंकि जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है या शत्रु राशि में विराजमान होता है तो वहाँ पर उस ग्रह के नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, परंतु यहाँ पर मित्र की राशि में है और यहाँ पर अच्छा प्रभाव रहेगा सूर्यदेव का। परंतु आने वाले समय में सूर्यदेव जब आपके सप्तम भाव में जाएंगे तो वहाँ पर वह नीच के हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं सूर्य। तो यहाँ पर नीच के हो जाएंगे और अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाएंगे, यानी अपना पूर्ण लाभकारी प्रभाव नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको लगातार सूर्यदेव के उपाय अवश्य ही करने चाहिए, जिससे कि सूर्यदेव पावरफुल हो सके और अपना पूर्ण प्रभाव दिखलाएं। क्योंकि यहाँ पर मित्र के साथ बैठे रहेंगे, मंगल और बुध के साथ बैठे रहेंगे। क्योंकि जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो वह कमजोर हो जाता है, वह अधिक पावरफुल नहीं रहता है। तो यहाँ पर सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वह कुछ कम रहेगा, इसलिए आपको लगातार सूर्यदेव का उपाय करें। जहाँ पर सूर्यदेव छठे भाव में विराजमान है वहाँ तो शत्रु पर विजय अवश्य ही प्राप्त कराएंगे। और जब आपके सातवें भाव में जाएंगे, जो दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा था, दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े या मनमुटाव चल रहा था, डिवोर्स तक की नौबत आ चुकी थी या परेशानियां देखने को मिल रही थी, विवाह के कारक नहीं बन पा रहे थे, विवाह के योग नहीं बन पा रहे थे, विवाह देरी से योग बन रहे थे, कहीं ना कहीं जो शिक्षा को लेकर भी चिंताएं चल रही थी या साझेदारी में व्यापार को लेकर चिंताएं चल रही थी, साझेदार से मनमुटाव देखने को मिल रहा था, या करियर के क्षेत्र में बड़ी चुनौतियां देखने को मिल रही थी, सफलता के योग नहीं बन पा रहे थे, अच्छी खासी जॉब आपकी छूट रही थी। तो प्रिय मेष राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, महत्वपूर्ण बदलाव रहेंगे। और सूर्यदेव यहाँ पर बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि आपके लगन में भी, जब सप्तम दृष्टि लगन में रहेगी, और लगन स्वभाव व्यक्तित्व का भाव होता है, क्योंकि यहाँ पर जब आपके लगन में प्रभाव रहेगा और वह मंगल का घर होता है, क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल और सूर्य मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। व्यक्ति के कार्यों में सफलता देखने को मिलेंगी, परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे और व्यापार का विस्तार आप कर पाएंगे। क्योंकि जब जीवन में परिणाम पक्ष में होते हैं तो सफलता अवश्य ही देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर मेहनत का दुगुना ही फल देखने को मिलेगा, मेहनत का अच्छा फल देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो प्रिय मेष राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, नौकरी के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव के योग अवश्य ही बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय रहता है, क्योंकि जब लगन में कोई ग्रह अपनी दृष्टि या स्वयं विराजमान होता है तो वह उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है, वह उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, वह उसके स्वभाव पर प्रभाव डालता है। और यहाँ पर सूर्य मंगल के नक्षत्र में रहेंगे तो यह बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। परंतु जहाँ पर उजाला होता है कहीं ना कहीं अंधेरा अवश्य होता है, जहाँ पर अच्छाई होती है कहीं ना कहीं वहाँ बुराई उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रभाव अच्छा रहेगा, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि सूर्य की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो आपके लगन में रहेगी और सूर्य मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रोध पर नियंत्रण रखें, फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखें। साथ ही साथ अगर आपको कोई कार्य बनाना है या कोई व्यापार आपको शुरू करना है तो यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। परंतु शुक्र के भी उपाय करें और सूर्य के भी उपाय करें, फिर देखिए आपके जीवन में सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर नीच के विराजमान है और आने वाले समय में सूर्य भी नीच के हो जाएंगे। तो यह जो ग्रह होते हैं ये अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते, नहीं पूर्ण अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं, इसलिए हमें इनके उपाय अवश्य ही करने चाहिए। क्योंकि शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं, माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है, परिवार में मान सम्मान बढ़ाते हैं, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, धन धान्य में बढ़ोतरी। तो यहाँ पर शुक्र के उपाय करें। और सूर्य देव जो कि भाग्य के कारक होते हैं, ऊर्जा के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं, करियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता देखने को मिलती है। तो सूर्य के आपको उपाय अवश्य ही करनी चाहिए, लगातार सूर्य देव को जल दें। फिर आप खुद देखेंगे कि सूर्य देव का जो प्रभाव रहेगा वह आपके सपनों को साकार करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, लाभकारी प्रभाव रहेगा। क्योंकि आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो प्रिय मेष राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बड़े से बड़े लाभ देखने को मिलेंगे जो कि सकारात्मक रहेंगे। तो प्रिय मेष राशि वालों, सूर्यदेव मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और जब तक मंगल के नक्षत्र में रहेंगे तो बहुत ही पावरफुल प्रभाव देखने को मिलेगा। जिनके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, दाम्पत्य जीवन में या मैरिड लाइफ में विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, या करियर के क्षेत्र में उतार चढ़ाव चुनौतियां देखने को मिल रही है, या कंपटीशन के कारण व्यापार में लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या धन के अभाव में परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो वह अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, संपूर्ण विश्लेषण, ताकि आप जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपको प्रभावित कर रहा है, कौन से ग्रह के कारण आपको जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जीवन में जब अच्छा समय होता है और उस समय किसी पापी ग्रह की दृष्टि होती है तो वहाँ पर हमें उपाय अवश्य ही करने चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन सफलता की ओर बढ़ सके। तो प्रिय मेष राशि वालों, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और साथ ही साथ आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और मिनिमम फीस से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। प्रिय मेष राशि वालों, तो यह समय महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य चित्रा नक्षत्र में यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और अब जो सूर्य का प्रभाव रहेगा वह बहुत ही लाभकारी रहेगा। आपके जीवन की सभी समस्याएं और संघर्ष यहाँ पर समाप्त होते हुए दिखाई देंगे, आपकी परेशानियां समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि शत्रु द्वारा या धन के अभाव में या जीवन में लगातार उतार चढ़ाव के कारण जो आप सफल नहीं हो पा रहे थे, यहाँ पर अवश्य ही योग बनते हुए दिखाई देंगे, परंतु उपाय अवश्य ही करें। तो प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय सूर्यदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें या जय बजरंगबली। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो और जिससे बजरंगबली का आपके ऊपर सदा आशीर्वाद बना रहे, सूर्यदेव का सदा आशीर्वाद बना रहे, माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे, जीवन में सुख समृद्धि भौतिक सुखों में आपको बढ़ोतरी हो, धन धान्य में बढ़ोतरी हो, व्यापार में बढ़ोतरी हो, ऐसी हम कामना करते हैं।